देखिए क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है और 5 में भी जिसमें रूट लग रहा है, तो ये सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करता हूँ। इसमें क्या है, ये डेसिमल फॉर्म में है, तो डेसिमल फॉर्म में देखते ही बच्चे फिर क्या होते हैं, डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है, ठीक है। और मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ इस छोटे से प्लेस पे, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि हमारा मोटो है क्या, एज ए स्टूडेंट मनी सेव करना है, किसका, मम्मी पापा का, ठीक है। तो जितना हो सके पेपर को और कॉपी को कम खरीदेंगे, कॉपी कम खरीदेंगे और पेपर का पूरी पूरी तरह से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा जगह बचा हुआ है, मैं इसी में सॉल्व करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है कि 0.2 टू 2.3। शायद मैं थोड़ा स्पीड पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे को टाइम भी बचाना है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर बोरिंग हो जाता है बच्चे, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को स्पीड लग रहा हो तो आप स्पीड मैनेज कर सकते हैं अपना वीडियो में, यूट्यूब में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2, दोनों ही क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, देखिए ये यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद डेसिमल, एक डिजिट डेसिमल, डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट। तो ऐसा नंबर कहीं पे भी हो ना तो ईजी, एकदम ईजी सोचना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, या तो 10 से मल्टीप्लाई करके सबको डेसिमल रिमूव कर सकते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई करके डेसिमल रिमूव कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी हम लोग कंपेयर करके डेसिमल रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने डेसिमल अगर रिमूव कर दिया, किस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से ऊपर, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। क्यों 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इक्वल टू को इस तरह भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू को उस तरह भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे भी 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी 10 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई होने के बाद दोनों तरफ ही 10 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ये हम ये कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 2x प्लस ये बन जाएगा 3y, ये बन जाएगा 13। उस तरह से यहाँ पे भी बन जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 2 3। अब बन गया ना इजी, अब हो गया। तो सॉल्व करना है या नहीं करना है, आप लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखना है, फ्रॉम ये 2x अगर लेके चलूँगा तो ये उधर चला जाएगा 13, ठीक है, ये माइनस 3y हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 13 माइनस 3y के नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा रहेगा क्वेश्चन, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन 3 आप सब्सटीट्यूट करेंगे इस वैल्यू को कहाँ पे, इक्वेशन 2 में। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अभी, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो यही चीज़ तो मैं डेली लिख रहा हूँ, तो अभी वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं लिखने वाला हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने वाला हूँ, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या है, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। एक्स का वैल्यू कितना है, 4 इंटू एक्स का वैल्यू दिया है 13 माइनस 3y के नीचे 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया। 13 2 जा 26 माइनस 3 2 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये 26 उस तरफ चला जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे भी मैं जगह बचा रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास यहाँ से शुरू करता हूँ, इसको ऐसे करके यहाँ से, ठीक है। तो देखिए प्लस माइनस माइनस, ये 5y और ये 6y, तो 6y में से 5y माइनस हो जाएगा तो कितना y बच जाएगा, माइनस y बचेगा, क्योंकि ये बड़ा है। और 26 को उस तरफ भेज दूंगा इक्वल टू का, तो वो इक्वल टू के उस तरफ जाके माइनस 26 हो जाएगा। तो 23 तो ऑलरेडी था इधर प्लस, और ये माइनस 26, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 26 में से 23 माइनस हो जाएगा, तो -3 रह जाएगा। इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y इज कितना मिला, 3। तो y का वैल्यू 3 मिला। अब यहाँ पे पुट कर देंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए x का वैल्यू निकालना है ना, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, तो y का वैल्यू कितना मिला, 3। 3 इंटू 3/2। तो ये आपका रह गया इधर 13 माइनस 3 3 9/2। देखिए 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 4। 4 में से 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 होगा आपके लिए इस तरफ आंसर, ठीक है। x और y, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, ये है हमारा आंसर। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इस क्वेश्चन को मैंने क्यों लेके आया, क्योंकि इसमें रूट फंसा हुआ है, ठीक है। रूट है तो नंबर जो
सिंपल फॉर्म में नहीं है, रूट के फॉर्म में है। तो ऐसा क्वेश्चन को देख के बच्चे डर जाते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लेके आया। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हम लोग किसी एक इक्वेशन को लेके जा सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने इक्वेशन 1 लेके गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 इज और वट √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 लिखा। अभी मैंने क्या किया, मेरे को x का वैल्यू निकालना है, तो x को लेफ्ट साइड में अकेला करना है, ठीक है। सो व्हेन वी मूव plus √3 just other side of equal to, it will becomes minus of √3y. Okay, now we have to find the value of x. So we have to move this √2 also to other side of equal to, and when we move √2 other side of equal to, it will goes to the where डिनोमिनेटर। ओके, ये जाके डिवाइड करेगा किसको, √3 को। सो दिस इज आवर इक्वेशन 3। एक्स का वैल्यू हमें क्या मिला, ये। नाउ सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2, एंड आवर इक्वेशन 2 इज हियर। सो आई हैव राइट द इक्वेशन 2 हियर, एंड आई पुट द वैल्यू एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स विच इज माइनस √3/√2y। तो इसको पुट करने के बाद क्या मिला, देखो √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे। व्हेन वी मल्टीप्लाई √3 √2, इट विल बिकम्स 3 ओनली। वाई, बिकॉज √3 3 3 9 एंड द √9 इज योर 3। ठीक है, तो सो 3/√2 इंटू वाई माइनस √8 का वैल्यू कितना होता है, 2√2y। ठीक है, कहाँ से देखिए, 8 मतलब होता है 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। तो 3 2 मिला मेरे को। तो 3 2 में से रूट के अंदर में से जो पेयर होता है वो बाहर निकल जाता है, तो वो बाहर निकल गया, और जो अंदर एक रह गया वो अंदर ही रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए ये जो फ्रैक्शन के फॉर्म में है और ये नहीं है, तो मैंने इसको भी फ्रैक्शन के फॉर्म में ले जाने के लिए 1 से डिवाइड कर दिया, तो डिनोमिनेटर 1 आ गया। ठीक है, अब 1 जब मैंने बताया था इससे पहले भी, अगर कोई फ्रैक्शन, इफ एनी फ्रैक्शन के बीच में क्या हो, साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, एलसीएम के थ्रू। ठीक है, तो √2 और √1 डिनोमिनेटर का एलसीएम किया जाएगा, तो √2 और √2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, √2 होगा। अब फिर किस तरह से किया जाए, देखो √2 का टेबल कितना टाइम्स में, √2 1 जा √2, तो 1 से -3y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -3y। ठीक है, और ये माइनस इधर आ गया। 1 का टेबल कितना टाइम्स में, √2 टाइम्स में, तो √2 से इस √2 को 2√2y को मल्टीप्लाई होता है, √2 से √2 को मल्टीप्लाई होने से ये 2 बन जाता है, पता है ना, √2 इंटू √2। तो ये रूट के अंदर 2 2 ज़ा 4, 4 मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2। तो पेयर अगर दो कोई नंबर्स का पेयर रूट के अंदर हो तो वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, उसको रूट रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे देखो √2 से इस √2 को मल्टीप्लाई होता है, वो बन गया 2। ओके, उस 2 से फिर इस 2 को मल्टीप्लाई का, तो ये बन गया 4। तो ये दिस इज योर 4y। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, व्हेन देयर इज अ साइन इक्वल टू इन बिटवीन वट, 2 फ्रैक्शन। यहाँ पे फ्रैक्शन तो दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन इस 0 को भी मैं फ्रैक्शन मान के चल सकते हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो √2 से 0 को मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को मिला -3y - 4y इज इक्वल्स टू 0। तो देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 4 और 3 जोड़ने पर कितना होता है, 7 तो होगा, क्या 7, y 7। और साइन किसका बड़ा आएगा, और किसका आएगा, जिसका बड़ा वही यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो हमारा साइन आएगा माइनस इज इक्वल्स टू 0। मेरे को वैल्यू चाहिए y का, y इज इक्वल्स टू इस -7 को √0 के उस तरफ भेज दूंगा तो यहाँ चला जाएगा -3। सो वो किसी से भी डिवाइड किया जाएंगे तो वो बन जाएगा 0। तो y का वैल्यू कितना मिला, 0। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। क्यों क्या किया, मेरे को y का वैल्यू मिला, हमें y का वैल्यू मिला, इस y का वैल्यू को मैं इक्वेशन 3 में पुट करूंगा। तो मैंने लिखा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 हमारा ये था, x इज इक्वल टू -√3/√2, सॉरी ये √2 है, √3/√2 इंटू वाई था, और y का वैल्यू मेरा 0 था, तो मैंने 0 पुट कर दिया। तो 0 से कितना को भी मल्टीप्लाई किया जाए वो 0 बन जाता है। तो x और y का वैल्यू कितना मिला, 0। तो ये इतना बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, बस रूट दे के डरना नहीं है, तो इसको इस तरह से सॉल्व किया जाता है। और यहाँ पे मैंने जो एक्चुअल चीज़ सिखाया है वो क्या है पता है, जब फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन के बीच में साइन हो तो उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, डायरेक्ट ऊपर ऊपर जोड़ना, नीचे नीचे जोड़ना, ऐसा नहीं होता है, हमें एलसीएम के थ्रू जाना होता है। ठीक है, और जब इक्वल टू आ जाता है बीच में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि 0 को 1 से डिवाइड करें तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब किया तो इस 1 से इसको मल्टीप्लाई किया, यही आया, √2 से 0 को मल्टीप्लाई कर 0 बन गया। तो यहाँ से ये भी y, ये भी y, लेकिन ये
4, ये 3y और ये 4y जोड़ने पर कितना हुआ 7y। बड़ा कौन है, माइनस है, ठीक है, तो माइनस आया। y इज इक्वल्स टू उस तरफ चला गया तो 0, ठीक है। y का वैल्यू हमने वो इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो x का वैल्यू मिल गया। तो ये रहा